जब सही रास्ता अख्तियार करना होना तो सबसे बेस्ट तरीका होता है उन लोगों के कदमों पर कदम रख कर के चलना जिन्होंने हमसे पहले सक्सेस की जर्नी तय की है, या उस सफर पर निकल करके जिन्होंने ऊंचे मकाम, सफल मकाम हासिल किए हैं। और जब हम ऐसे वर्ल्ड हीरोज की बात करते हैं तो उनमें एक नाम आता है बिल गेट्स का। एक ऐसे लीडर जिन्होंने अपना रास्ता खुद बनाया, वो सब कुछ फेस किया जो एक एंटरप्रेन्योर को, एक लीडर को, या एक बिजनेसमैन को, या एक इंसान को फेस करना पड़ सकता है। और कैसे उन सिचुएशंस का सामना करते हुए भी वो सफल बने, आज की समरी में हमें यह जानने को मिलेगा। की बुक समरी है हाउ टू थिंक लाइक बिल गेट्स, जिसे लिखा है डैनियल स्मिथ ने। ये समरी बताती है कि गेट्स की सक्सेस जर्नी की शुरुआत कहां से हुई। इसमें आप सीखेंगे कि कैसे उनकी इनोवेशन ने, परिवार की तरफ प्यार ने और कमिटमेंट ने उन्हें वो इंसान बनाया जो वो आज हैं। अगर आप गेट्स के प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहते हैं तो ये समरी आपके लिए है। आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की बुक समरी हाउ टू थिंक लाइक बिल गेट्स बाय डैनियल स्मिथ। उनके बड़े होने से लेकर उनके नाम कमाने तक की कहानी, इसमें आप ये सब जानेंगे। बिल गेट्स लगभग हर किसी के आइडल हैं। कौन होगा जो एक बिलियनियर या एक सॉफ्टवेयर जीनियस या दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी का मालिक नहीं बनना चाहता होगा। लेकिन मशहूर गेट्स सोचते कैसे हैं, उन्हें क्या करना पसंद है, वो एक ऐसी दुनिया में कैसे मशहूर हुए जो तब तक कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। उनकी क्या विरासत है, गेट्स ने इतनी बड़ी कंपनी कैसे लीड की और कैसे उन्होंने अपने सारे एम्प्लॉयज को कंपनी में बनाए रखा। बिल गेट्स की जिंदगी से जुड़े कई सवाल हैं और उनसे काफी कुछ सीखा जा सकता है। लेकिन अब आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस समरी में सारे सवालों के जवाब हैं। तो आइए शुरू करते हैं ये सफर उनके बचपन से। द अर्ली लाइफ ऑफ बिल गेट्स। बिल गेट्स की कहानी कोई आम सक्सेस की कहानी नहीं है। वे कोई गरीब आदमी नहीं थे जो बूढ़े होकर अमीर बने थे। गेट्स एक अपर मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए थे, लेकिन उनके बचपन से काफी कुछ सीखा जा सकता है। उनके पेरेंट्स टीवी देखने के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट थे। वो अपने बच्चों को स्कूल वाले दिनों की रात में टीवी नहीं देखने देते थे, लेकिन गेट्स को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उन्हें टीवी देखना उतना पसंद ही नहीं था। उनके पेरेंट्स इस बात का पूरा ध्यान रखते थे कि उनके बच्चों का ज्यादातर समय इंटेलेक्चुअल चीजों में बीते, जैसे पढ़ना, बातें करना या फिर ऐसे खेल खेलना जिससे दिमाग तेज हो। साथ ही गेट्स परिवार दूसरे परिवारों के साथ अक्सर छुट्टियां मनाने जाया करते थे। इन छुट्टियों का सबसे अच्छा हिस्सा मिनी ओलंपिक्स होते थे जो वो फैमिलीज ऑर्गेनाइज करती थी। इसने गेट्स के दूसरों से मुकाबला करने और उन्हें चैलेंज करने के नेचुरल पैशन को बढ़ाया। स्कूल में उन्हें साइंस और मैथ्स में बेहद दिलचस्पी थी। गेट्स ने अपने एसएटी के मैथ्स कंपोनेंट में परफेक्ट 800 स्कोर किए थे। गेट्स ने सबसे पहले कंप्यूटर 1968 में देखा था, लेकिन उस समय कंप्यूटर बहुत महंगे हुआ करते थे। उसे खरीदने के लिए कई $मिलियन लगते थे। इसीलिए इस मुश्किल को आसान करने के लिए स्कूलों के पास अलग तरह की मशीन थी। ये मशीन अपने इस्तेमाल करने वाले इंसान को कहीं और रखे मेन कंप्यूटर से कनेक्ट करती थी। इसके लिए स्कूल को बस एक सब्सक्रिप्शन फीस देनी पड़ती थी। गेट्स उस मशीन पर घंटों समय बिताते थे। आखिरकार उन्होंने अपने पहले डिजिटल गेम टिक टैक टो को कोडिंग के जरिए बनाया। कुछ समय बाद गेट्स को एहसास हुआ कि उस मशीन का लगातार इस्तेमाल करते रहने के लिए उन्हें काम करने की जरूरत है। उस कंप्यूटर के इस्तेमाल के लिए उन्हें हर घंटे $8 देने होते थे, जो उस समय किसी भी बच्चे के लिए बहुत बड़ी बात थी। इस परेशानी के हल के लिए गेट्स ने ऐसी जॉब ढूंढने का फैसला किया जो उन्हें इतने पैसे दे सके जिससे वे अपने कंप्यूटर के पैशन को आगे बढ़ा सके। साथ ही जॉब ऐसी होनी चाहिए थी जो उन्हें खाली समय में वो करने दे जो उन्हें पसंद है। जिस शहर में गेट्स रहते थे वहां C-क्यूब्ड नाम की एक नई कंपनी खुली थी। 13 साल की उम्र में अपने कंप्यूटर के नॉलेज के जरिए उन्हें वहां जॉब मिली। उनका काम कंपनी के प्रोग्राम में बग ढूंढना था। उसके बदले वो गेट्स को कंपनी का कंप्यूटर फ्री में इस्तेमाल करने देते थे। 15 की उम्र में गेट्स ने दूसरा प्रोग्राम बनाया जो पहले से ज्यादा कॉम्प्लेक्स था। उन्होंने उसका नाम ट्रैफो डाटा रखा। ये सॉफ्टवेयर सिएटल के ट्रैफिक का डाटा लेकर उसे रिपोर्ट में बदलता था, ताकि ट्रैफिक इंजीनियर उसे आसानी से इस्तेमाल कर पाएं।
जब कॉलेज जाने का समय आया तो गेट्स ने हार्वर्ड चुना, लेकिन गेट्स को क्लास अटेंड करने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। गेट्स उन सब्जेक्ट्स में ज्यादा ध्यान देते थे जो उनके दिमाग को चैलेंज करते थे और बाकी सब्जेक्ट्स छोड़ दिया करते थे। कंप्यूटर लैब में घंटों बिताने से गेट्स के ब्रेन को उस इंसान में ढलने में मदद मिली जो वो बाद में बने। याद रखने की उनकी नेचुरल एबिलिटी ने उन्हें कंप्यूटर कोड सीखने में सबसे आगे रखा। पार्ट 2 के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।